वफाकी हुकूमत ये भी कह रही है कि मुआशी मंजरनामा भी बेहतर हो रहा है। आगे जाके इसी माह रवा माह के आखिरी हफ्ते में जाके IMF के तरफ से $7 अरब की मंजूरी भी हो जाएगी। तो वो फाइनेंसिंग गैप वाला मामला वो किस हद तक क्लियर हुआ है, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले जो आज स्पीकर ने की है, स्पीकर को ये क्यों कहना पड़ा है कि मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इस नशिस्त पर बैठा रहूँ या छोड़ दूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि यासर साहब, अगर आप इस सारे वाक़े को देखें तो इस सारे वाक़े के अंदर मुझे किसी एक जगह बता दें जहाँ पर किसी एक शख्स ने यह बात की हो कि यह वाक़या दुरुस्त है। सब ने मुखालफत की ना जी, पीपल्स पार्टी क्या, मुस्लिम लीग नून के अंदर से क्या, बाकी जमातों से। और जब एक उसी शहर का IG कहता है कि मैंने तमाम चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक की, उससे एक दिन पहले तारिक फजल जो सब कहते हैं जनाब पुलिस ने हमें बताया कि हमने स्पीकर साहब से पूछकर सब कुछ किया जी। फिर उसके बाद आप जब पार्लियामेंट का मिसाके पार्लियामेंट बनाते हैं, बात करते हैं और खुद कहते हैं कि मैं इबरत का निशान बना दूंगा, खुद FIR दर्ज कराऊंगा, ये स्पीकर साहब ने कहा था, आपने या मैंने नहीं कहा था जी, ऐसा ही। और उसके बाद जब अराकीन वो आते हैं असम्बली में जिनको गिरफ्तार किया जाता है, गया था, जिनमें से एक कहता कि मुझे चौथे फ्लोर से पकड़ के लेके गए हैं, एक कहता मुझे फलां जगह से पकड़ के, उनमें से वो कोई ऐसा नहीं है जिन्हें जेल से लेके आए थे सिवाय शेर अफजल मरवत के, कि जिसे अंदर से नहीं पकड़ा गया। जिसमें मौलाना साहब कहते हैं कि जनाब मौलाना नसीम साहब कहते हैं मुझे तो मस्जिद के अंदर से पकड़ा गया। तो उसके बाद शहादत कोई रह जाती है कि अंदर से नहीं पकड़ा गया। और फिर भी आप कहें कि जनाब 7 दिन बाद इंक्वायरी होगी, 7 दिन में इंक्वायरी का जवाब मांगा, तो फिर मोतल किसको किया, मोतल किस बुनियाद पे किया? फिर इतना प्रेशर बन चुका है कि पीपल्स पार्टी ये बात कहती है, और आज मौलाना ने तो इंतहा कर दी। मौलाना ने तो यहां तक कह दिया कि इस पे एहतजाजन 3 दिन पार्लियामेंट को ताले लगा देने चाहिए थे। तो इसके बाद फिर अब स्पीकर के पास 2 रास्ते हैं यासर साहब। यहां स्पीकर कहे मैं बेबस हूं, मेरा बस नहीं चलता और मैं जनाब घर जा रहा हूं, मैं बतौर MNA काम करूंगा, स्पीकर जी किसी और को बना दे। यहां फिर स्पीकर कहे ठहरें जी, इस पार्लियामेंट का मुझे इत्मीनान हासिल है, सारी पार्लियामेंट मुझे एक एक्शन लेने पे कह रही है, और पाकिस्तान की तारीख में पार्लियामेंट के अंदर से इतने MNA पहली दफा पकड़े गए हैं, पहली दफा जी। एक MNA हुआ था एक, उसके बाद बाइट हुआ था जो हुआ था। नहीं वो सर, वो पार्लियामेंट लॉजिस्ट बिल्कुल हाँ, ये पार्लियामेंट लॉजिस्ट क्या है? ये सर पार्लियामेंट का पहली दफा हिस्ट्री में पकड़े गए, और वो आके चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं। फिर जिस तरीके से शेर अफजल मरवत ने वो सारा वाकया सुनाया कि उनके साथ क्या हुआ, इसी तरह बाकी लोग भी कह रहे हैं हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। तो इस वाकये के बाद तो अब स्पीकर जो है वो उस पूरी असम्बली का जो है बाप होता है ना जी, उसके कंट्रोल में सारा कुछ होता है। अब यहाँ तो स्पीकर साहब को एक्शन लेना पड़ेगा, अगर वो एक्शन नहीं लेते तो फिर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ये 2 ही हल है उनके पास, तीसरा हल नहीं है। अगर आप उसके बगैर समझते हैं कि मिसाके पार्लियामेंट हो जाए तो नहीं मुमकिन, किसी सूरत में नहीं मुमकिन। और आप ज़हन में रखिएगा, एक दफ़ा ये वाक़िस पे एक्शन ना हुआ तो फिर ऐसे वाक़यात चलते रहेंगे, चाहे आने वाली हुकूमत में हो, चाहे किसी और हुकूमत में हो, चाहे किसी और हुकूमत में हो। इस वक्त वो हुकूमत जो अली अमीन गंडापुर की तकरीर के बाद तहरीक इंसाफ को बंद गली में ले गई थी, आज तहरीक इंसाफ बंद गली में नहीं है, आज हुकूमत बंद गली में है। क्या हुकूमत के पास इस पार्लियामेंट हाउस पर हमले का कोई जवाब है? क्या हुकूमत के पास इस पार्लियामेंट हाउस के अंदर से लोगों को घसीट कर ले जाने का कोई जवाब है? क्या हुकूमत अभी तक एक किसी ऐसे शख्स को नामजद कर सकी है? सिर्फ कुछ लोगों को 4 माह के लिए मुअत्तल कर देना, ये कुछ नहीं होता। आपने वादा किया है, आपने चैम्बर वहां पे असम्बली के फ्लोर पे कहा है कि मैं जाके FIR दर्ज करवाऊंगा। आपके वकील कहते थे अगर, अब तो आज की तकारीर के बाद, आज के बयानात के बाद, बयान यही होता है ना यासर साहब, मुझे फलां ने मारा, फलां जगह पे मारा,
बस यही चीज़ है ना। मुद्दई जिसके साथ ज्यादती हुई वो आके कह रहा है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मैंने ये सारा कुछ बर्दाश्त किया, मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ है, तो उसके बाद फिर क्या चीज़ रह जाती है? मुझे बता दें, कोई एक चीज़ मुझे बता दें जो रह जाती है। ये तो बड़ा क्लियर हो गया है, वाज़े हो गया है कि जनाब यहाँ स्पीकर साहब को एक्शन लेना पड़ेगा। या स्पीकर साहब ने जो आज खुद बात की है, जो बात आज उनके मुंह से खुद निकली है कि यहाँ फिर मुझे छोड़ने बार मैं सोचूंगा या मुझे छोड़ देना चाहिए। अच्छा, मेरी आज एक बड़े सीनियर मुस्लिम लीग के बंदे से बात हुई। उसने कहा जी मियाँ साहब भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और स्पीकर साहब से आज उनकी मुलाकात भी है, और मियाँ साहब इस चीज़ को लाइक भी नहीं कर रहे कि ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट की बालादस्ती, अगर आप अदलिया में जाके कहते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती सबसे अच्छी ऊपर है, अगर आप हर जगह कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती है, तो फिर अब पार्लियामेंट की बालादस्ती क्यों ना हुई? अब पार्लियामेंट की बालादस्ती के रास्ते में रुकावट क्यों आ गई? अब पार्लियामेंट के तकद्दस को पमाल करने वाले कोई भी हैं, फिर उन पे गिरफ्त क्यों नहीं? दूसरा आप देखें ना, आज एक और बड़ा वाक़या हो गया यासिर साहब, आप हाल इसको ना लें, आप मैं सारे बैठ के, इवन फैसल वाडा साहब जिनकी पेशन गोइयों पर आप सारा दिन प्रोग्राम करते रहते हैं, वो हो गए, फैसल तारड़ साहब हो गए, बैरिस्टर अकील साहब हो गए, 3 लोगों ने दावा किया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तैयार हो गए। मैं उसी तरफ ही आ रहा था। ठीक है, उन्होंने दावा किया था ना उन्होंने कि मौलाना साहब तैयार हो गए हैं, मौलाना साहब वोट देंगे और सारा कुछ होगा। मौलाना साहब की 3 बातें हैं। आज उन्होंने कहा एक्सटेंशन नहीं होगी। मैं एक्सटेंशन के सख्त तरीन खिलाफ था और किसी भी जगह एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा जी मैंने मार्च उस दौर में जब परवेज मुशर्रफ था और जिस वक्त 65 से 68 साल उम्र के 63 से 68 साल उम्र की तरफ गए थे, तो हमने लड़ झड़ के 65-60 करवाई थी। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी जो थी वो 65 के भी खिलाफ थी। आज पीपल्स पार्टी उधर बैठी है और आज आप मुझसे ये तवक्को रखें कि एज बढ़ाने का जो बिल है वो उसमें मैं अपना किरदार अदा करूं, तो ये कैसे हो सकता है? ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामा मिसाके पार्लियामान की बाज़गश्त और आने वाले दिनों के अंदर अगर इसी तरीके से नोक झोंक भी जारी रहेगी और इसी तरीके से मीसाक की बातें भी होती रहेंगी तो फिर क्या बनेगा? एक तरफ पूरा मंजरनामा बनाया गया कि तरामीम के हवाले से 2/3 अक्सरियत के करीब तक पहुंच चुके हैं, मौलाना के हवाले से बहुत सी पेशीन गोइयाँ की गई, वो ब्रेक थ्रू जो था या वो सकूत जो टूटा वो परसों रात में टूटा और मौलाना ने खुद आके आज उसकी वजाहत कर दी और मौलाना ने अपनी लाइन जो है वो वाजे कर दी है। तो जब मौलाना अपनी लाइन को वाजे कर चुके हैं तो फिर ये पॉलिसीज़ जो मुरतब की जानी है या कमेटीज़ के अंदर जो गुफ्तो शुनीद होनी है उसका मुस्तकबिल क्या होगा और किन चीज़ों के ऊपर ये खड़ी होगी?